कंफर्म कर देना। Is my screen visible? Hello. So, am I audible? कोई कंफर्म करेगा? यस सर। हाँ सर। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस सर। ओके। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल जॉइंस, जो कि से समझो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑफ द एसक्यूएल, बिकॉज विदाउट इट यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन द एसक्यूएल। आप अभी तक हमने देखा था, अभी तक जितने भी हमने ऑपरेशंस किए थे सिर्फ सिंगल टेबल से कर रहे थे हम, या तो हमें कोई सेलेक्ट करना हो या कोई मॉडिफिकेशन करना हो या कुछ भी करना हो, अभी हम सिंगल टेबल से सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन व्हाट हैपन कि अगर मुझे एक दो डेटा चाहिए, एक कॉलम इससे चाहिए, एक कॉलम दूसरी टेबल में पड़ा हुआ, तो उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, कंबाइन करके कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हम जॉइंट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेनली हमारे पास, जैसे कि कंसीडर करो, हमारे पास 4 से 5 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है इनर जॉइंट। मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूँ आपको, इनर जॉइंट। ठीक है, दूसरा होता है लेफ्ट जॉइंट। तीसरा होता है राइट जॉइंट। चौथा होता है सेल्फ जॉइंट, और एक होता है फुल जॉइंट। ठीक है, तो आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी होगी। सेट थ्योरी में हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं, जैसे कि मेरा ए सेट ये है, एक सेट बी ये है। ठीक है, तो सेट्स को कंसीडर करो, मेरी एक टेबल है ये, और एक टेबल मेरी ये है। सो इनर जॉइन का मतलब क्या होता है कि जो मेरा टेबल में कॉमन हो, ये वाला पोर्शन, दोनों टेबल्स में सेम हो, उसको हम बोलते हैं इनर जॉइंट्स। अब सेम क्या हो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बस ये समझो अभी कि सेम हो। लेफ्ट जॉइन का मतलब क्या होता है कि मेरा लेफ्ट का सारा और राइट का कॉमन वाला। राइट जॉइन का मतलब क्या है कि राइट का सारा और लेफ्ट का जो मेरा कॉमन हो। सेल्फ जॉइन का मतलब क्या होता है, खुद को खुद से जोड़ना, ए को ए से जोड़ना। और फुल जॉइन का मतलब क्या होता है, कार्टिजन प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने, ए क्रॉस बी, जितने पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं, दिस इज द फुल जॉइन। किसी को कोई डाउट नाम में? नाम से तो समझ में आ गया क्या चीजें हैं। सेल्फ ठीक है, सेल्फ जॉइन बता दो एक बार। सेल्फ जॉइन का मतलब ये कि एक टेबल को खुद से जोड़ना। जैसे टेबल ए है, और ए को ही मैं ए से ज्वाइन करूं, कौन सा ऑपरेशन, इनर ज्वाइन ऑपरेशन लगा के या लेफ्ट ज्वाइन लगा के राइट ज्वाइन लगा के, कुछ भी हो, सिर्फ इसका नाम दे दिया है सेल्फ, बाकी ऑपरेशन यही होते हैं। सेल्फ का मतलब होता है खुद से खुद को जोड़ना। ठीक है, अच्छा, अगर कॉमन लेना अब होगा? यस, तुम्हारी आवाज कट रही है। हेलो अगर कॉमन हेलो, लेना होगा तो एक भी। सॉरी अंजलि, तो आपकी आवाज कट रही है, तो कोई सर, अगर confirm- कॉमन वाला लेना होगा तो? हाँ कॉमन वाला हो तो उसके लिए हम इनर ज्वाइन यूज करेंगे ना। मैंने सिर्फ आपको नाम समझाया कि नाम को हम कैसे हाँ, कंसीडर ठीक है। करेंगे। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि एग्जैक्टली होगा क्या। देखिए, इसको समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की
और एक चीज होती है फॉरेन की। अब जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सेल खोल लेता हूँ, एक्सेल में ज्यादा सही रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि उसमें टाइप नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मेरी एक टेबल है जिसमें मेरे एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉय नाम की टेबल है। ठीक है, तो इसमें एक आईडी होगी, एम्प्लॉय की आईडी होगी, नेम होगा, लास्ट नेम होगा, और मान लो डिपार्टमेंट आईडी होगी कि कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। सेम ऐसे ही टेबल होगी डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट नाम की टेबल होगी। तो इसमें क्या होगा, डिपार्टमेंट आईडी होगी, डिपार्टमेंट नेम होगा, और फर्दर करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं किसी भी डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी टेबल हम क्रिएट करते हैं, मैंडेटरी नहीं है लेकिन गुड प्रैक्टिस, कि जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो हमें एक कॉलम या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम, एक कॉलम या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऐसा होता है जो कि एक रो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मेरा ये वाली टेबल है। ठीक है, इसमें आईडी 1 2 3 4। ठीक है, नाम मैं कोई भी ऐसे ही ले लेता हूँ रैंडम। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर दो नाम सेम ले लेता हूँ, जैसे ये वाला नेम और ये नेम सेम ले लेता हूँ। ठीक है, लास्ट नेम कुछ भी हो सकता है, और आईडी यहाँ पे 2 4 1 एंड सॉरी, ये दोनों सेम है ना, फर्स्ट नेम, ये दोनों, तो इसका भी 4। ओके, तो तुम देखोगे कि इसमें ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो हमें इसमें देखोगे आईडी एक ऐसी चीज है जो कि पूरे की पूरी रो को डिफरेंशिएट कर पा रही है। हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे इसका फर्स्ट नेम सेम है, इसका लास्ट नेम भी सेम हो, इसका लास्ट नेम भी सेम हो, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू मैच हो रही है, ये वैल्यू मैच हो रही है, ये वैल्यू मैच हो रही है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो मैं क्या क्या कंसीडर कर रहा हूँ, उसको डुप्लीकेट रिकॉर्ड कंसीडर कर रहा हूँ। लेकिन मेरे इसमें एक कॉलम ऐसा है जो इसको फुली डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 4 है। तो हर एक टेबल में एक कॉलम ऐसा होता है, सिर्फ सिंगल कॉलम, आई एम सेइंग वन सिंगल कॉलम, कि जो हमारी हर एक रो को डिफरेंशिएट कर पाए। हर एक, ये रो क्या है, एक डेटा ही तो है, एक एम्प्लॉय का डेटा है, जिसकी आईडी है, नाम ये, तो एक एम्प्लॉय का डेटा है। तो मेरी टेबल में एक कॉलम ऐसा हो जो सिंगली डिफरेंशिएट कर पाए हर एक रो को, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। तो मेरे इसमें प्राइमरी की क्या होगी, आईडी मेरा प्राइमरी की होगी। किसी को कोई दिक्कत है इसमें प्राइमरी की में? ठीक है, मैं एक कॉलम और बना देता हूँ, 1। मैं एक वो एक इसको रहने देते हैं, एक रो मैंने और बनाई है, तो 4 5 इसका। अब इसमें देखो, इसमें मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, नेम पे, इस रो के लिए मैं नेम पे कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पूरे सिर्फ एक रो के लिए, लेकिन सारे डेटा के लिए नहीं है ना। तो मैं इसको कैसे, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं एक की बना पाऊंगा। अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा हर एक रो को। लेकिन अगर मैं सिंगल आईडी को कंसीडर करूं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये भी रिपीट हो रही है, और मैं नेम पे कंसीडर करूं तो नेम भी रिपीट हो रहा है, तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ कंसीडर करूं तो मैं इनको मैं इनको डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। तो इसको ही हम बोलते हैं कंपोजिट की।
कंपोजिट की का मतलब है कि मोर देन वन कॉलम को अगर कंसीडर करके की बनाई जाए तो उसको हम कंपोजिट की बोलते हैं, कंपोजिट की। ठीक है, अब आपने देखा कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी भी इसमें इस कॉलम में भी है। तो किसी कॉलम में जो जैसे डिपार्टमेंट है इसमें ये प्राइमरी की है, तो इसमें दूसरे कॉलम में ये फॉरेन की होगी। तो इस टेबल के लिए फॉरेन की कौन सी होगी? डिपार्टमेंट की। ये कंसिडर करो, अगर कोई टेबल है, ठीक है, उस वो प्राइमरी की है अपनी टेबल के लिए, लेकिन किसी दूसरी के उसमें है, तो उसको हम फॉरेन की कंसिडर करेंगे। तो ये क्या होगी? फॉरेन की होगी। सर किसी को हाँ एक बार फॉरेन की फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, सो देखो मेरा ये डिपार्टमेंट जो है मेरी टेबल है, ठीक है, इसमें मेरी प्राइमरी की क्या है? डिपार्टमेंट है। प्राइमरी की क्यों है? इस टेबल के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन अगर मैं टेबल एम्प्लॉय में जाऊं तो ये डिपार्टमेंट आईडी क्या है? मेरे लिए फॉरेन की है। तो सर ऐसे इसकी किसी भी टेबल के लिए सिर्फ एक ही प्राइमरी, एक या दो प्राइमरी की यूज होंगी, बाकी सारी फॉरेन कीज, राइट? नहीं, सारे, हाँ, सारी फॉरेन की हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि हर किसी टेबल में जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, ये सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए है, लेकिन नेम किसी में कोई प्राइमरी की नहीं बन सकती ना नेम। तो वहां पे अगर मैं स्टूडेंट लूँ, एक मिनट, कॉल आ रहा है, ठीक है। हेलो। हम्म तो अपनी टेबल के लिए प्राइमरी की होगी, लेकिन दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की होगी। अब देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ नेम, ठीक है, तो नेम किसी भी उसमें प्राइमरी की नहीं हो सकती, क्योंकि नेम सेम हो सकता है। नेम मल्टीपल एम्प्लॉय के सेम नेम हो सकते हैं, लास्ट नेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नेम सेम हो सकता है। तो हमेशा मोस्टली जो है आईडीज को ही, नंबर्स को ही प्राइमरी की बनाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है, अगर आप देखोगे डेटा को तो मोस्टली यही मिलेगी। जैसे कि मैं अगर एसक्यूएल 3 पे W3 एसक्यूएल, इस पे अगर मैं आप तुम्हें सी, देखो यहाँ पर टेबल्स बनी हुई हैं, कस्टमर, कैटेगरी, एम्प्लॉय, ऑर्डर डिटेल। अगर हर एक टेबल को तुम देखोगे ना, तो उसमें एक आईडी होगा, आईडी नाम का कॉलम होगा, जो कि प्राइमरी की होगा, और वो सिर्फ नंबर्स होगा, क्योंकि नंबर ऑटो इंक्रीमेंटेड नंबर है ये, तो हर एक रो को अलग ही डिफ्रेंशिएट करवा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं कैटेगरीज में देखूँ, यहाँ पे कैटेगरी आईडी होगा, एम्प्लॉयज में देखूँ एम्प्लॉय आईडी होगा, ऑर्डर डिटेल्स में देखूँ ऑर्डर डिटेल आईडी होगा, ठीक है, ऑर्डर्स में देखूँ ऑर्डर आईडी होगा, शिपर्स में देखूँ शिपर आईडी होगा। तो मोस्टली जो है जो कि नंबर्स होते हैं, नंबर्स को ही प्राइमरी की बनाया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो अपनी टेबल के लिए वो प्राइमरी की होगी, लेकिन दूसरी टेबल की लिए वो होगी, क्या बोलते हैं, फॉरेन की होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी टेबल पे फॉरेन की हो। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये इस टेबल में फॉरेन, कोई फॉरेन की नहीं होगी। किसी को कोई डाउट इसमें? फॉरेन की, प्राइमरी की और कंपोजिट की में?
किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है। अब आती है टेबल्स को ज्वाइन करने वाली बात। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनर ज्वाइन। तो मान लो कि ये मेरा टेबल है, ठीक है, आईडी, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है, और मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मुझे इस नाम के, मुझे जैसे कि मान लो ये है 1 राम, लास्ट नेम क्या शर्मा ले लेते हैं, और डिपार्टमेंट आईडी 3। मुझसे बोला गया कि मुझे बताइए कि राम जो है कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। तो मुझे डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, और मेरे पास क्या है, मेरे पास तो सिर्फ डिपार्टमेंट की आईडी है, तो मुझे नेम कहाँ से मिलेगा? तो मुझे नेम कहाँ से मिलेगा? डिपार्टमेंट टेबल से मिलेगा। लेकिन मैं डिपार्टमेंट टेबल को कैसे ज्वाइन, कैसे इससे नेम निकालूं? तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करूंगा, इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करूंगा। अब क्या है कि मुझे सिर्फ सिंगल एम्प्लॉय के लिए निकालना है, सिंगल एम्प्लॉय के लिए निकालना है, तो मतलब मैं इनर ज्वाइन कर सकता हूँ। सिंगल एम्प्लॉय के इसमें क्या होगा, जरूरी नहीं है सिंगल, इसमें वेयर कंडीशन लगा देंगे, वो बात की बात है। तो पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि ज्वाइन कैसे करते हैं। तो अगर मैं इनर ज्वाइन करूं, ठीक है, जैसे कि हमारा ये था, हम ये लेते हैं, इस फाइल में कुछ था ना ज्वाइन के बारे में, पूरी टेबल, फिर हाँ ये ठीक है। इस क्वेरी को उठाते हैं, ठीक है। तो हम ज्वाइनिंग का सिंटेक्स कैसे होता है पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट, जो भी, जैसे कि मान लो कि मुझे, देखो हमेशा एक चीज याद रखना है, एक होता है बेस टेबल और एक होता है ज्वाइनिंग टेबल। तो बेस टेबल हमारा फ्रॉम से स्टार्ट होता है। जैसे कि मान लो कि ये था कि मुझे किसके बेस पे चाहिए, मुझे नेम चाहिए डिपार्टमेंट आईडी का, तो मेरी बेस टेबल कौन सी होगी, टेबल होगी। तो मैं हमेशा जो जो मुझे बेस टेबल से चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए बेस टेबल से, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, 3 चीज चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ, जैसे हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर रहे थे, सेलेक्ट आईडी, आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा, हम हाँ यही चीज सेलेक्ट कर रहे थे, फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। अब मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो मेरी बेस टेबल कौन है, एम्प्लॉय। अब इसके लिए मैं यूज करूंगा इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन किसको कर रहा हूं मैं करूंगा कौन सी टेबल को, डिपार्टमेंट टेबल को, ठीक है। अब एक देखो इसमें क्या आईडी है, अब मान लो कि इसमें भी, इसमें डिपार्टमेंट आईडी है, लेकिन इसको भी आईडी बना रखा हो टेबल में, इसको भी डिपार्टमेंट आईडी ना करके सिर्फ आईडी लिख रखा हो। तो अब देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो दो कॉलम सेम नेम के हो जाएंगे, इस टेबल से और इस टेबल से, तो ये क्या होगा, एम्बिग्यूटी क्रिएट करेंगे। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, हम हर एक टेबल को एक एलिस नेम देते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल को मैंने ईसी कर दिया और एस डी, इसको डिपार्टमेंट को डीसी कर दिया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि मुझे एम्प्लॉय टेबल से आईडी चाहिए, ठीक है।
फिर जब ये इनर ज्वाइन हो, जब ज्वाइनिंग कर देते हैं तो हम उसमें फिर कंडीशन लगाते हैं हम किस पर ज्वाइन कर रहे हैं, ऑन करके। तो ई डॉट हमारी एम्प्लॉय टेबल में कौन सा कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी, बराबर होना चाहिए किसके बराबर, डिपार्टमेंट डॉट आईडी के बराबर। तो मैं ऐसे ज्वाइनिंग करते हैं, ये सिर्फ अनर ज्वाइन के लिए है। किसी को तो इसमें क्या होगा, जो जो कॉलम, ये सिर्फ वही रिटर्न करेगा, ये सिर्फ वही कॉलम रिटर्न करेगा जिसमें ये दोनों बराबर होंगे, ये डिपार्टमेंट आईडी और आईडी बराबर हो गया। जैसे कि कंसीडर करो मेरे पास एक डेटा है, जैसे मेरी एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी मैं सिर्फ दो ही कॉलम कंसीडर कर रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो मेरी एम्प्लॉय टेबल है 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें मेरे हैं 2 है, 3 है, 4 है, 1, इसको 2 ही ले लेते हैं, 2 और 3, ठीक है। और मेरी डिपार्टमेंट टेबल में आईडी और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। अब मैं डिपार्टमेंट, ये है 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको इनर ज्वाइन करूंगा, जब मैं इसको इनर ज्वाइन करूंगा तो जो मेरा फाइनल टेबल बन के आएगा, फाइनल टेबल में क्या होगा कि ये इसके सारे कॉलम्स आएंगे, सबसे पहले इसके सारे कॉलम्स आएंगे दोनों टेबल्स के। लेकिन हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सिर्फ कुछ ही कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जो फाइनल, तो जब हम इनर ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये फाइनल टेबल किस टाइप की होगी, एम्प्लॉय आईडी होगा, डिपार्टमेंट आईडी होगा, ये आईडी होगा और डिपार्टमेंट नेम होगा। तो ये जितने भी कॉलम्स होंगे दोनों टेबल्स में वो सेलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इनर ज्वाइन कर रहा हूँ किस पे, डिपार्टमेंट आईडी और आईडी पे। तो सबसे पहले क्या देखेगा ये, डिपार्टमेंट आईडी 2। तो सबसे पहले इसकी डिपार्टमेंट आईडी 2 आएगी। अब ये मैच करेगा कि इसमें डिपार्टमेंट आईडी 2 है, ये मैच करेगा डिपार्टमेंट आईडी 2 है, ये कहेगा हाँ, तो इसमें ये इससे मैच हो जाएगा, तो इसका आईडी 2 आ जाएगा और इसके लिए क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी 1। तो सबसे पहले ये जिस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं उसको मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना मान लो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, सिविल, सोशल, सोशल और क्या हो सकता है, फाइनेंस और एचआर, ठीक है। सो इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आ जाएगा, ओके। अब फिर ये जब ये ऐसे हो जाएगा, फिर इसको चेक करेगा, 3 नाम का है, हाँ ये 3 देखेगा, 3 है, तो दोनों का 3 मैच होके आएगा, 3 3। और ये इसका क्या हो जाएगा, सिविल। और ये क्या हो जाएगा, इसका एम्प्लॉय आईडी 2। फिर ये 4 को देखेगा, 4 है, यस 4 है, इसको सोशल, 4 4 सोशल। और ये इसका क्या है, 3rd। अब ये देखेगा 2 2 फिर से है मैकेनिकल, तो फिर से ये 2 मैच होगा, 2 2 और ये क्या होगा, मैकेनिकल, ये 4। अब फिर ये देखा 3 3 है, सिविल, 3 3 सिविल, ओके। और ये 5, ठीक है। तो ये इनर जॉइन में ऐसे जो मेरी फाइनल टेबल बन के आएगी। तो ये एक एसक्यूएल एग्जीक्यूशन में क्या होगा, एसक्यूएल एग्जीक्यूशन पढ़ाऊंगा मैं। तो अभी क्या होता है, जब एसक्यूएल एग्जीक्यूशन होता है तो सबसे पहले यहाँ से चलता है, सबसे पहले ये फ्रॉम देखता है, देन फिर इनर देखता है, तो इनर ज्वाइन करके ये फाइनल टेबल ऐसे बना के लाता है। उसके बाद हमारी कंडीशंस, अदर कंडीशन वेयर ये चलती हैं। तो जब ये फाइनल टेबल एक ये इंटरनल व्यू बनता है टेबल का,
अब इसमें से हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लिया, तो सिर्फ ये कॉलम सेलेक्ट करके जाऊंगा। अगर मैं वेयर कंडीशन लगाऊंगा तो उसमें से तो फाइनल टेबल मेरी ये बन के आएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ये बता दो। सर मुझे सिंटेक्स में डाउट है, बाकी ये पूरा समझ में आ गया कैसे क्या है। ये कैसे किया समझेंगे। अब मान लो ऐसे ही इसमें मैं एक रो ऐड कर देता हूँ 6 6 और एक डिपार्टमेंट आईडी ऐसे डाल देता हूँ जिसमें जो इस टेबल में है ही नहीं, तो इनर जॉइन में क्या होगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा कहीं। समझ रहे हो। तो इनर इनर जॉइन में फाइनल टेबल मेरी यही बन के आएगी। इतना समझ में आया किसी को। इनर जॉइन का मतलब क्या हुआ कि इस रो को फिर इसने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि मेरी कहीं मैचिंग नहीं हो रही है, तो मेरी फाइनल टेबल यही रहेगी। हाँ, अब आता है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, इस टेबल की सारी रोज आएंगी, इस टेबल की सारी रोज आएंगी। तो लेफ्ट जॉइन में मेरा ये रो भी आएगी 6 7। जो मैच नहीं होता है वहां पे नल वैल्यू आ जाती है। ये है मेरा लेफ्ट जॉइन। जो मैच हो रहे हैं वो आते हैं। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि मेरे जो लेफ्ट की टेबल है उससे सारा डेटा आता है, जो मैच होगा वो इसमें आ जाएगा, नहीं मैच होगा उसकी जगह नल आ जाएगा, लेकिन डेटा पूरा मैच होगा, लेफ्ट से सारा डेटा आएगा। इनर में क्या होता है, जो मैच नहीं हो रहा वो नहीं आता, और इनर में क्या होगा, ये सब हट जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें। सिंटैक्स में भी बता देता हूँ बाकी, क्योंकि हमें ना विजुलाइज करना पड़ेगा, इंटरनल पहले सोचना पड़ेगा इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है, कि टेबल को हम ज्वाइन करने पे क्या होगा। क्योंकि अगर तुम सही से ज्वाइन नहीं करोगे ना तो क्या होगा, डेटा डुप्लीकेट होगा। डेटा डुप्लीकेट होगा अगर तुम मान लो कोई एग्रीगेशन वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू की जगह दो वैल्यू ऐड हो रही है, तो डेटा तुम्हारा वैल्यूज रॉन्ग आएंगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इसको समझना कि इनर ज्वाइन वर्किंग इंटरनल प्रिंसिपल, क्योंकि हमें दिमाग में सोचना पड़ेगा, हम जो क्वेरी लिखेंगे तब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इंटरनली सोचना पड़ेगा अगर मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे हो। किसी को कोई डाउट। राइट जोन क्या होता है, राइट जोन लेफ्ट जोन का उल्टा होता है। उसमें राइट टेबल से सारी वैल्यूज आती हैं और लेफ्ट से जो मैच होती है, नहीं मैच होती है तो वो ऐसा देंगे। हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तब समझेंगे, इसमें ज्वाइंस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं की क्वेश्चंस को और ठीक है। पहले इनर ज्वाइन के क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं अपने तरफ से, कि मुझे एक कस्टमर टेबल दे रखी है, मैं कस्टमर टेबल देखूं तो मेरी कस्टमर टेबल कुछ ऐसी है। ठीक है, जिसमें कस्टमर की डिटेल्स है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड क्या है, कंट्री क्या है। ठीक है, अब ये है ऑर्डर्स टेबल। तो ऑर्डर इसमें क्या है, इसको तुम समझ रहे, इसमें स्टार स्कीमा चल रहा है, उसको छोड़ दो तुम, बस कुछ मत समझो, ये समझो स्टार स्कीमा क्या है उसको छोड़ दो। अब मुझसे बोला गया है कि मुझे कस्टमर की डिटेल्स चाहिए। ठीक है, मुझे कस्टमर्स की डिटेल चाहिए जिसने ये वाला ऑर्डर किया है, जैसे जिसका 14 है। ठीक है, 1025 की मुझे कस्टमर्स की डिटेल्स चाहिए। तो मेरी बेस टेबल कौन सी होगी, ऑर्डर्स होगी, क्योंकि मुझे इससे डिटेल निकाल के लेके आना। तो फ्रॉम, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कुछ मत करो, पहले बेस टेबल लिखो, फ्रॉम ऑर्डर्स एच ओ। हम उसको इसको ज्वाइन करना है किसके साथ, इनर ज्वाइन। इनर, अभी क्या है, डबल एन में आ गया ना, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन लेट नहीं रहा है। नो प्रॉब्लम।
इनर ज्वाइन कौन सी टेबल्स? कस्टमर्स। ऐसी, ठीक है। किस पे ज्वाइन करना है मुझे? ऑन। तो मुझे क्या है, दोनों में मैच क्या है? कस्टमर्स में कस्टमर आईडी होगी और यहाँ पे भी मेरा एक कस्टमर आईडी होगी, तो मुझे मैचिंग किस पे करानी है? कस्टमर आईडी पे। ऑन ओ डॉट, हाँ ये याद रखना कि ये से मैच होना चाहिए, क्योंकि केस सेंसिटिव होते हैं, तो अगर इस कैपिटल में है तो कैपिटल में ही होना चाहिए। कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी, ठीक। अब क्या क्या चाहिए मुझे? कस्टमर की डिटेल्स चाहिए। मैं तुम्हें ऑर्डर में दिखा देता हूँ। सेलेक्ट ओ से मुझे क्या चाहिए? ऑर्डर आईडी चाहिए। कस्टमर टेबल से क्या चाहिए मुझे? कस्टमर का नेम चाहिए। सी डॉट, में डिटेल कैसे दे रखी है देखना पड़ेगा, कॉलम कैसे दे रहा है सी, कस्टमर नेम, ठीक है। कस्टमर कॉन्टेक्ट नंबर, कस्टमर नेम कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब एक चीज और देखो, मैंने इसमें ना इनर ज्वाइन लिया है, क्यों? कोई मुझे बता सकता है क्यों? देखो ऑर्डर टेबल्स क्या होती है, बहुत बड़ी टेबल है। अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो ऑर्डर टेबल में लाखों करोड़ का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाने जाऊं तो कितना टाइम लेगा ज्वाइनिंग होने, तो मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगा तो सिर्फ मुझे मेरे रिक्वायरमेंट रोज दे, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं, सी, तो मुझे हर एक ऑर्डर आईडी पे कस्टमर नेम और कॉन्टेक्ट नेम, अब मुझे जिस ऑर्डर आईडी पे चाहिए, जैसे मान लो इस ऑर्डर आईडी का चाहिए, तो मैं किसमें वेयर कंडीशन लगा दूं, वेयर ओ डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू 10297। सो इस टेबल की डिटेल, इस टेबल की उससे मैंने इस टेबल का डेटा निकाल लिया। किसी को कोई डाउट है इस ज्वाइंस में? सर क्या एक और बार एग्जांपल लेके समझा सकते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी से लेते हैं टेबल से, ठीक है। तो इसमें देखो मेरे पास है ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, सिपर आईडी है, ऑर्डर डेट, ठीक है। तो मान लो मेरा कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर आईडी है, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया कि मुझे इसके सिपर की डिटेल्स चाहिए, इस ऑर्डर्स में इस कस्टमर की, मुझे इस कस्टमर आईडी के लिए इस सिपर की डिटेल्स चाहिए, ठीक है। कि इस कस्टमर को किसने, इस ऑर्डर को कंसीडर करो कि मेरे पास एक सिनेरियो है कि मुझे पूछा गया है, कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे इस ऑर्डर आईडी के लिए कस्टमर्स की और सिपर्स की आईडी डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो मैं देखूंगा, अगर मैं कस्टमर्स टेबल पे जाऊं तो कस्टमर्स में मेरा कोई सिपर आईडी नाम की फॉरेन की है ही नहीं। और सिपर्स में जाऊं मैं, तो सिपर्स में भी मेरे कस्टमर नाम की कोई फॉरेन की नहीं है। सिर्फ ओनली ओनली मेरी एक टेबल में है जो उसमें दोनों डिटेल्स हैं, तो मैं इस टेबल का यूज करके इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करा सकता हूँ। तो मुझे क्या क्या चाहिए? कस्टमर्स की डिटेल्स चाहिए और सिपर्स की डिटेल चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो मेरी ऑर्डर ऑर्डर टेबल्स है फ्रॉम, इसको मैं बेस टेबल मान रहा हूँ, फ्रॉम ऑर्डर्स एज ओ, इनर ज्वाइन, मैं सबसे पहले कस्टमर टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ। हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कस्टमर्स की डिटेल दिखाता हूँ। ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू
सी डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, अब देखो तो मैं ज्वाइन करने पे फुल टेबल कैसे बनती है वो दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार, तो देखो जितने भी कॉलम कस्टमर्स में और ऑर्डर्स में थे सारे कॉलम्स आ गए एक साथ। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर आईडी, शिपर आईडी, सी आईडी, कस्टमर। देखो इसने अपने आप ही डिफरेंशिएट कर दिया सी डॉट ओ डॉट, क्योंकि ये दोनों चीजें एम्बिग्यूअस है। जब मुझे सिलेक्शन करना होगा तो मैं किससे सेलेक्ट करूंगा, तो इसलिए ही तो हम सी लगाते हैं, सी डॉट। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब इससे मैं जो चीज मुझे चाहिए वो मैं निकाल सकता हूँ कॉलम्स का। ठीक है, अब मुझे शिपर्स की भी डिटेल चाहिए तो मैं एक और इनर जॉइन लगा सकता हूँ शिपर्स का। एज एश, इसको भी मुझे ज्वाइन करना है किस पे, जो मेरी बेस टेबल है, ऑर्डर्स, सॉरी ऑन ओ डॉट शिपर आईडी इक्वल टू एस डॉट शिपर आईडी। ठीक, मैं इसको रन करूंगा। अब इसमें भी ऑपरेटर मिसिंग, सर वो दो सिपर सॉरी आईडी में जीरो है वो। वो Inner join shippers as shipper ID. Syntax error, missing operator in the expression O dot customer ID is equal to C dot customer ID. Inner join O. तो कुछ नहीं है इसमें। Missing operator in query order. Which operator? From the select star from order of why this is behaving like this? As O as is on. सही तो है, इसमें क्या गड़बड़ है? अगर किसी कॉलम से किसी टेबल से मुझे सारे कॉलम्स चाहिए तो उसके लिए मैं डायरेक्ट क्लियर करता हूँ एस डॉट स्टार। ठीक है, जैसे अगर वो ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी चाहिए, इससे ऑर्डर आईडी चाहिए और इससे सारे कॉलम्स चाहिए, तो इसके सारे कॉलम्स आ जाएंगे, इसका सिर्फ ऑर्डर आईडी आ जाएगा। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस इज बिहेविंग लाइक दिस।
क्या सिंटेक्स में ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर एज ओ इनर जॉइन सही तो है। पता नहीं क्या बिहेव कर रहा है अलग तरीके से। बाकी ये तुम्हें समझ में आया ना कि इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन कैसे यूज करते हैं। इसमें लेफ्ट जॉइन में क्या हो जाएगा, इसकी जगह लेफ्ट जॉइन हो जाएगा, लेफ्ट जॉइन कीवर्ड, लेफ्ट जॉइन। इसका ये सिंटैक्स होता है कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल कॉलम जिस पे हमें ज्वाइन करना हो। और इसमें मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है। अगर मान लो कि मेरे जैसे मैंने भी समझाया था तो कि कंपोजिट की पे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें एंड ऑपरेटर लगा के सेम दूसरी कॉलम को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट जॉइन सेम, फुल जॉइन, फुल आउटर जॉइन, फुल जॉइन कार्टेशियन प्रोडक्ट सबका, सारी रोज सारी रो से मिलेगी। जैसे कि मान लो मैं एक ये लेता हूँ, ठीक है, टेबल ए है और एक टेबल बी है, ठीक है। इसमें कौन सा ये है 1 0 1 0, सिर्फ इतने ही लेते हैं, 0 1 1 4, ओ सॉरी 0। तो इससे तुम्हें, और ये फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। इंटरव्यू में अगर तुमसे तुम्हारा अगर कोई ज्वाइन चेक करना चाहता है ना तो तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें मैं मान लो मैं सबसे पहले करता हूँ इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन ए और बी में। आप मुझे बता सकते हैं कितने रोज बनेंगे ए बी। तो देखो सबसे पहले ये जाएगा इनर ज्वाइन के लिए, ये सबसे पहले अपनी मैचिंग देखेगा, तो इसको कितने से मैच हो रहा है, एक और दो से। तो एक के लिए मेरी कितनी रोज बनेंगी, 2 रो बनेंगी इनर ज्वाइन में। यहाँ पे एक चीज और ले लेते हैं, नल, नल और नल, ठीक है। तो सबसे पहले इनर ज्वाइन आएगा, इनर ज्वाइन में ये इसके पास जाएगा, ये जिस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम इस पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले इसके पास जाएगा और देखेगा कि इसमें कितने मेरी जो कितने हैं जिनसे मैच हो रहा है। तो ये देखेगा 2 से मैच हो रहा है, तो अपने ये 2 रोज बना देगा, 1 1 1 1, ठीक। अब फिर ये जाएगा, ये देखेगा ये कितने से मैच हो रहा है, 1 2 से ये मैच हो रहा है, तो 0 0 0 0। अब ये भी 2 से मैच होगा, 1 1 1 1, और ये भी 2 से मैच होगा, 1 सॉरी 0 0 0 0। तो मेरे इनर रो में कितनी रोज बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे इनर ज्वाइन में कितनी रोज बनी, 8 रोज बनेगी। अब सेम क्वेश्चन में लेफ्ट ज्वाइन में आता है मेरा। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, ये पहले तो मैचिंग जो मैंने कहा था, लेफ्ट ज्वाइन में सारे लेफ्ट साइड से सारे और राइट से जो मैचिंग हो, तो इससे मैच कितने हैं, 2 रोज मैच है, इस आईडी से 2 मैच है, तो 2 रोज बनेंगे सेम। मतलब ये तो सारा बनेगा ही लेफ्ट ज्वाइन में, ये तो मैच ही हो रहा है ना। अब आता है ये नल, जो लेफ्ट टेबल में नल है, तो ये किसी से भी मैच नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, ये फिर भी नल आएगा, क्योंकि हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो लेफ्ट वाले टेबल के सारे पॉइंट्स आएंगे, और इसके अगेंस्ट कोई मैच नहीं हो रहा तो ये भी नल देगा। अब ये चीज बताइए मुझे, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, और ये इससे मैच क्यों नहीं हुआ है, ये भी तो नल है, ये भी नल है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हारा, इंटरव्यू में पूछते हैं चीजें। तो देखो नल का मतलब होता है कुछ नहीं, तो एक मेमोरी लोकेशन होगी, जैसे कि हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी में क्या होता है कि ऐसे मान लो बॉक्स से बने होते हैं, तो हर एक मेमोरी का एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये जो है किसी मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस कर रहा होगा और उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी है कि ये भी उसी को रेफरेंस करे,
ये इसको कर रहा होगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है। तो ये जो नल है ये इसका है, और ये जो नल आएगा जो क्रिएट होगा ये कोई और नल होगा, तो इसलिए ये दोनों बराबर है। किसी को कोई डाउट? लेफ्ट जॉइन वाला बताना है देखो कुछ। लेफ्ट जॉइन में जो मैच हो रहे हैं वो तो आएंगे ही, जो सारे मैच हो रहे हैं, तो ये एक दो बार से मैच हो रहा है, जीरो दो जीरो से मैच हो रहा है, ये वन दो जीरो वन से मैच हो रहा है, और जीरो जीरो से मैच हो रहा है, तो ये साले तो सारे रोज तो आएंगे ही। अब आया ये नल, तो ये नल क्या है? नल डिफरेंट चीज है। नल का मतलब है कोई वैल्यू नहीं, तो ये कोई एक मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा होगा, और ये एक नल है, ये किसी और मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा होगा, तो ये दोनों नल हमेशा सेम नहीं हो सकते। तो ये नल किसी से मैच नहीं हो रहा, तो हमारा क्या होगा कि लेफ्ट लेफ्ट जैसे हमने लेफ्ट जॉइन में क्या होगा कि लेफ्ट के सारे रोज आएंगे, जो मैच हो रहे हैं वो, और जो मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो भी। तो इसमें नल मैच नहीं हो रहा, बाकी सब मैच हो गए, तो ये आएगा। और जो राइट में जो टेबल है जो मैच नहीं होगा उसके जगह नल आ जाएगा, तो ये नल भी डिफरेंट होता है। क्लियर? यस। अब आता है राइट जॉइन। ए बी। अब राइट जॉइन में क्या होगा कि राइट के सारे जो मैच हो रहे हैं और नहीं मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो ये वन जीरो कितनों से मैच हो रहा है। अब अभी तक हम ज्वाइनिंग कैसे कर रहे थे, इसको देख के, इस टेबल को देख के कर रहे थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, राइट ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके देखेंगे अब ये कितनों से मैच हो रहा है। इसमें एक काम करते हैं, एक रोज और बना देते हैं, जीरो, ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें, वन, ठीक है, ए बी। सो सी, सबसे पहले ये वन कितनों से मैच हो रहा है, दो वन से मैच हो रहा है, तो दो इसके, ये एक वन है, ठीक। अब ये वाला जीरो आएगा, ये जीरो कितने कितने जीरो से मैच हो रहा है, तीन जीरो से मैच हो रहा है, तो ये तीन जीरो बनाएगा, तीन रोज बनाएगा, जीरो जीरो जीरो, ठीक। अब फिर अगली रो आएगी, ये किसनों से मैच हो रही है, ये दो वन से मैच हो रही है, तो ये टू वंस बनाएगा, टू रोज बनाएगा, ठीक। अब ये अगला वाला भी दो से मैच हो रहा है, तो ये भी दो को बनाएगा। अब ये आएगा लास्ट वाला जीरो, कितने कितने जीरो से मैच हो रहा है, तीन जीरो से, तो तीन रोज बनाएगा। अब ये नल आएगा, तो ये नल किससे मैच हो रहा है, किसी से मैच नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, राइट जॉइन, तो राइट जॉइन में जो मैच हो रहे हैं वो तो आएंगे ही, और जो नहीं मैच हो रहे वो भी आएंगे, तो ये नल यहाँ पे आ गया। अब इसके अगेंस्ट कोई वैल्यू मैच नहीं हो रही है लास्ट वाली टेबल में, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक। तो इसमें कितनी रोज बनी, इसमें बनी 13 रोज राइट जॉइन में। लेफ्ट जॉइन में 13 रोज बनी थी, इसमें कितनी बनी है, लेकिन हमने एक वैल्यू बढ़ा दी है ना, इसमें 9 रोज है। अब आता है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन, तो फुल ज्वाइन में क्या होगा, जो मेरी टेबल है ये पहले सबसे मैच होगा, सबके साथ बनाएगा, जैसे कि जीरो है, जीरो वन जीरो 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 वन जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो, फिर ये सबसे मैच बनाएगा, तो हमारा क्या होगा, एम एन क्रॉस एन रोज बनेंगी, एम क्रॉस एन रोज बनेगी, मतलब जितनी रोज इसमें, एक दो तीन चार पांच छह, और छह रोज इसमें, तो 6 × 6 36 रोज बनेगी। जैसे हमारा फंक्शंस में होता है ना, वन टू मैनी, मैनी टू वन वाला रिलेशनशिप होता है, सेम वही चीज है। इनर जॉइन में क्या है, वन टू वन रिलेशन, नहीं सॉरी, इसका वन टू मैनी इनर में, तो वन के साथ जितने मैच हो रहे हैं वो सारे आएंगे।
और इसमें क्या है, मैनी टू मैनी। किसी को कोई डाउट इन जॉइंस में? देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जरूरी टॉपिक है। तुमने भी देख लिया होगा एक दो एग्जांपल में ही कितना जरूरी टॉपिक है, अगर मुझे पूरी डिटेल एनालिसिस करनी हो। किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। हमारी शीट कहाँ है वो? इसमें कुछ जॉइंस के ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन से पहले ये इसमें डिफाइन लोकेशन आईडी, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पर्सन, कंट्री नेम। तो ये हमारे अगर अच्छा डेटा, कंट्री अलग है, लोकेशन अलग है, रीजन अलग है, ठीक है, 3 टेबल्स में। सही है, क्वेश्चन देगा। तो हमें ये क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए क्वेरी टू फाइंड द एड्रेस। लोकेशन आईडी चाहिए हमें, लोकेशन आईडी, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री ऑफ ऑल द कंट्रीज। ठीक है, तो सीधी सी बात, हमें सारी डिटेल्स चाहिए ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो बेस्ट टेबल कौन सी है? ऑल द डिपार्टमेंट्स की चाहिए। तो मुझे बताइए, लेफ्ट जॉइन लेगा, लगेगा इनर जॉइन लगेगा, या क्या लगेगा? लेफ्ट जॉइन लगेगा। हाँ, लेफ्ट जॉइन लगेगा, क्योंकि मुझे सारे जिसका मैच करेगा वेल एंड गुड है, जिसका नहीं मैच कर रहा तो मेरे पास उसका डेटा नहीं है, उसकी जगह नल आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या होगा? मेरा बेस होगा। ठीक है, तो मैं फ्रॉम डिपार्टमेंट्स एस डी कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर जैसे मैं ई डॉट आई डी लिख रहा हूँ ना, तो मुझे एम्प्लॉइज डॉट आई डी लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्ट के लिए डी लिख रहा हूँ। ठीक है, इनर सॉरी लेफ्ट ज्वाइन। अब इससे लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ मैं किस टेबल को? लोकेशन आईडी चाहिए इसको। तो सबसे पहले तो मैं चेक कर लूँ कि मेरी इस टेबल में है क्या क्या। पहले तो मुझे देखना पड़ेगा ना कॉलम कौन कौन से हैं इसमें। select star from departments। सॉरी, use HR। ठीक है, इसमें मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी है। तो मुझसे क्या पूछा गया है? लोकेशन आईडी। तो सबसे पहले मैं इस टेबल, लोकेशन आईडी है तो लोकेशन की डिटेल मुझे कहाँ से मिलेगी? लोकेशन टेबल से। तो मैं ज्वाइन करूंगा लोकेशन टेबल को। लोकेशन एस एल, किस पे ज्वाइन करूंगा मैं? इसमें भी लोकेशन आईडी है और इसमें भी लोकेशन आईडी है। तो डी डॉट लोकेशन आईडी इक्वल टू एल डॉट लोकेशन आईडी। ठीक, ये मुझसे मांग रहा है स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, सिटी है इसमें, स्टेट, प्रोविंस और कंट्री नेम। अब देखो, मेरे पास इस टेबल में कंट्री आईडी है, नॉट कंट्री नेम। तो मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? अब मैं क्या करूंगा? लेफ्ट ज्वाइन, इसको कंट्री टेबल। मेरे पास कंट्री टेबल भी है ना, लोग रीजन टेबल है, रीजन आईडी, रीजन नेम, कंट्रीज टेबल भी सर ऊपर। कंट्री टेबल है। ओ सॉरी, हाँ
तो मैं इस कंट्रीज टेबल को, तो उसको COUNTRIES कंट्रीज एज सी ऑन L डॉट कंट्री आईडी। अब देखो मैंने तुमसे कहा था कि बेस टॉवल से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जब पहले क्या होगा, पहले ये वाला ऑपरेशन होगा, तो ये एक मिडिल में एक टेबल बन जाएगी। तो मेरी जो अब ये ज्वाइनिंग परफॉर्म होगा ना, ये इस टेबल पर परफॉर्म होगा जो ज्वाइन करके बनेगी, ठीक है। तो मेरी बेस टेबल कौन सी हो जाएगी, जो ज्वाइन करके टेबल बन जाएगी, ठीक है। तो L डॉट कंट्री आईडी इज इक्वल टू C डॉट कंट्री आईडी। सिंपल, ये हो गया। अब क्या क्या चाहिए मुझे, वो हम लिख देंगे। सेलेक्ट, सबसे पहले लोकेशन आईडी चाहिए। अब देखो लोकेशन आईडी दो टेबल हुए हैं, डिपार्टमेंट में और उसमें किसी एक की भी ले लो, क्योंकि लेकिन हम डिपार्टमेंट्स की लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नल वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें डिपार्टमेंट्स की लोकेशन आईडी चाहिए। वो मिल जाएंगे, अच्छी बात है, नहीं है तो उसकी अगर लो ये और बाकी वैल्यूज उनकी मिल जाएंगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेंगी कुछ नहीं, तो मैं क्या कहूँगा डिपार्टमेंट की लूंगा, D डॉट लोकेशन आईडी कॉमा स्ट्रीट एड्रेस। स्ट्रीट एड्रेस मेरा लोकेशन से मिलेगा, तो लोकेशन में क्योंकि स्ट्रीट एड्रेस एक सिंपल कॉलम है, कहीं और डुप्लीकेट नहीं होगा, तो तुम डायरेक्टली स्ट्रीट एड्रेस लिख सकते हो, तुम्हें कोई वो लगाने की जरूरत नहीं है। फिर सिटी कमा स्टेट, तो इस कंट्री में, ठीक है। ये हमारी क्वेरी बन गई है। टेबल एस चार डॉट डिपार्टमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट, टेबल का डिपार्टमेंट्स, लोकेशन, लोकेशंस सी। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके। देखो यहाँ पे मैं स्टेट किसका मिला नहीं, तो कोई नहीं है हमें, पर हमारे नहीं है हमारे पास। किसी को कोई डाउट इसमें ज्वाइंस में? इस लेक्चर को खत्म करने से पहले तुम्हें एक चीज और पढ़ा देता हूँ मैं। हम पढ़ा एसक्यूएल एग्जीक्यूशन, वो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। जस्ट ए मिनट, मेरा ऑफिस से भी सॉरी सर, प्लीज चेक इट राइट ऑन। ठीक है, तो एसक्यूएल एग्जीक्यूशन, ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो जब भी हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं ना, एक एसक्यूएल एग्जीक्यूशन होता है, मतलब किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने का। जैसे कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैं अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि मुझे ये फॉलो करने पड़ेंगे, तो मेरा फाइनल आंसर लिखिएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि एसक्यूएल एसक्यूएल जब एग्जीक्यूट होता है बैकएंड में, कन्वर्ट होता है बाइनरी कोड में, तो उसका एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म होता है कि मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ ताकि ऑप्टिमाइज कर सकूँ। क्योंकि देखो आज की डेट में क्या होता है, जैसे भी आप तुम क्लिक करते हो, कोई सर्च करते हो मिंत्रा या वगैरह पे, तो तुरंत आप सर्च करते हो, तुरंत आपके पास रिजल्ट आता है, कितनी फास्ट आता है, ठीक है। अब मान लो लाखों करोड़ों डेटा में से आपके पास इतनी जल्दी रिजल्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि जो बैकएंड में जो क्वेरीज लिखी गई हैं, वो ऐसे लिखी गई हैं कि वो फास्टर रन करें, ज्यादा टाइम ना ले। जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, इनर ज्वाइन लगाना है, वहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा, तो मेरा टाइम क्वेरी जो है बहुत टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने। है तो मशीन ही ना, मशीन भी कैलकुलेशन करती है बैकएंड में, तो वो भी टाइम लेती है। तो सेम काम होता है एलसीएल एसक्यूएल के साथ। अगर मान लो मेरे एक टेबल में करोड़ों डेटा पड़ा है, उसमें से कुछ डेटा फिल्टर करके लाना है या कुछ डेटा निकाल के लाना है, तो टाइम लगेगा ना उसमें।
हम एज ए ह्यूमन अगर मैनुअली भी करने लगे तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये तो फिर भी मशीन है। तो उसको भी एक एग्जीक्यूशन होने का एक प्रोसीजर होता है कि इस स्टेप में एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेरी लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा जो चलता है वो चलता है फ्रॉम। सबसे पहले चलता है हमारा फ्रॉम। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेरी, ये ऐसे क्वेरी लिखते हैं ना, तो ये सबसे पहले सर्च करता है कि मुझे कौन सी टेबल से निकाल के लाना है डेटा, मुझे कौन सी टेबल से। तो सबसे पहले हमारा फ्रॉम चलता है। फ्रॉम के बाद चलता है हमारा ज्वाइंस। उसके बाद ये ज्वाइन परफॉर्म होता है। अब जब फ्रॉम हो गया, फ्रॉम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ये पूरी टेबल को एक एज ए व्यू ले आता है। मतलब कि डेटा उठा के नहीं लेके आता, सिर्फ इसका एक व्यू ले आता है, एक स्नैपशॉट ले आता है कि भाई ये इस टेबल से ये इस टेबल में ये कॉलम्स है, ये चाहिए। फिर उसके बाद उसका ज्वाइनिंग परफॉर्म कराता है वो। तो तो दूसरी टेबल के लिए भी तो ये फ्रॉम ही है ना, लेफ्ट ज्वाइन, ये दूसरी टेबल के लिए फ्रॉम है। तो ये दोनों को ज्वाइन कराता है। जब ज्वाइनिंग परफॉर्म हो जाती है, उसके बाद चलता है मेरा वेयर। फिर वो करता है डेटा को फिल्टर। अच्छा, मेरा, चलो मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया, मेरे पास ये ज्वाइनिंग हो गई, कॉलम्स आ गए, अब ये मेरा डेटा है। अब इसमें से मुझे वो डेटा निकालना है जो मेरा रिक्वायरमेंट, तो वेयर कंडीशन चलेगी, तो डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा। अब मान लो जैसे कि अभी हमने देखा था, ये यहाँ पे देखा था हमने कि यहाँ पे 13 रोज बननी है, यहाँ पे 9 रोज बननी है, यहाँ पे 8 रोज बननी है, यहाँ पे 36 रोज बननी है। तो नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो जाती है ज्वाइनिंग पे। तो मुझे कुछ जिस जो जिस जिस रोज पे मुझे काम करना है, सिर्फ उनको ही सिलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या चलता है, वेयर चलता है। ठीक है। वेयर के बाद चलता है ग्रुप बाई। जब मेरा वेयर हो जाता है तो फिर ये करता है डेटा को ग्रुप। ठीक है। जब ग्रुप चल जाता है तो उसके बाद चलता है सेलेक्ट। देखो सेलेक्ट कितनी लास्ट में चलता है, लेकिन हम सबसे पहले लिखते हैं। ग्रुप के बाद चलता है सेलेक्ट। तो सबसे पहले फ्रॉम चलेगा, फिर ज्वाइन, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाई, देन उसके सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद चलता है हैविंग। हैविंग मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम हैविंग पे बात करेंगे। ठीक है। हैविंग के बाद चलता है ऑर्डर बाई। जो डेटा का असेंडिंग और डिसेंडिंग हम करते हैं, वो सबसे लास्ट में होता है। देन उसके बाद जो हम अप्लाई करते हैं लिमिट। तो ये एग्जीक्यूशन है एसक्यूएल का। सबसे पहले डेटा कहाँ से डेटा लेना है, फिर इसको ज्वाइन करना है, फिर कौन सा डेटा लेना है, फिर मैं उसको ग्रुप करूंगा, फिर उसमें से सेलेक्ट करके लाऊंगा। ग्रुप करने के बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया। हैविंग एक अलग कंडीशन है। फिर उसको मैं डिसेंड असेंडिंग ऑर्डर करूंगा, देन उसके बाद कितना डेटा चाहिए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल एग्जीक्यूशन। अगर इस चीज को ध्यान में रखोगे, तो तुम जैसे ही तुम ज्वाइन करोगे ना, जब तुम ज्वाइन करोगे, तुमने देखा कि यार मुझे इनर ज्वाइन करना था, मैंने लेफ्ट ज्वाइन कर लिया, तुम्हें वहीं पे समझ में आ जाएगा कि यार मेरी क्वेरी बहुत टाइम लेगी, मेरी ये क्वेरी बहुत टाइम लेगी। एक चीज और होती है, जैसे कि और कैसे पता चलेगा, जैसे कि मान लो मुझे एक कंडीशन लगानी है, सेलेक्ट आईडी सम और सैलरी एज सैलरी, टोटल सैलरी कर दिया मैंने, टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर टोटल सैलरी इक्वल टू 100। तो ये क्वेरी चलेगी या रन होगी, या फिर मुझे एरर थ्रो करेगी, ये बताइए मुझे पहले। हम्म? तो बता सकता है ये एरर थ्रो करेगी या रन होगी? कोई भी? तो देखो क्या होता है,
तो देखो सबसे पहले कौन सा चलेगा मेरा, फ्रॉम, ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल से ये सारे कॉलम्स को उठा के लिया जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा चलेगा मेरा, जॉइंट्स इसमें है नहीं, तो मेरा कौन सा चलेगा, वेयर चलेगा। अब देखो जब मेरा वेयर चलेगा तो ये टोटल सैलरी को सेलेक्ट करे, सर्च करेगा उस टेबल में, लेकिन मेरा टोटल सैलरी तो कहीं है ही नहीं, वो तो मैंने बाद में बनाया ना, अभी सेलेक्ट तक तो मैं पहुंचा ही नहीं हूं, मैं वेयर पे पहुंचा हूं ना, तो टोटल सैलरी नाम का मेरा कोई कॉलम ही नहीं है, तो मुझे एरर थ्रो करूँ। तो यहाँ भी अपनी क्वेरी को टेस्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो उस केस में फिर हमारी सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट आएगा, तो हम सब क्वेरी कैसे यूज करेंगे, ये चीज समझ में आई। क्योंकि देखो अगर तुम्हें एसक्यूएल एग्जीक्यूशन नहीं पढ़ता पड़ेगा तो तुम ये क्वेरी लिखोगे, हाँ आई एम डैम श्योर। अगर तुम्हें एसक्यूएल एग्जीक्यूशन नहीं पता है तो तुम देखो ना, पहले फ्रॉम है फिर वेयर है, तो मैं डायरेक्ट मैंने यहाँ तक तो इन पे तो पहुंचा ही नहीं हूँ मैं। वो क्या है, एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में सैलरी नाम का कॉलम है, टोटल सैलरी नाम का कोई कॉलम नहीं है, तो ये टोटल सैलरी को सर्च करेगा, लेकिन उसे टोटल सैलरी नाम का कोई कॉलम मिलेगा ही नहीं, तो वो एरर थ्रो करेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो, किसी को कोई डाउट? ओके ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, फिर कल एक काम करेंगे अब ना, आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ज्वाइनिंग्स भी होती है, ज्यादातर ज्वाइनिंग्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आप अगर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो ज्वाइनिंग के लिए, लेट कोड या हैकर रैंक यूज कर रहे हो, तो आप, हाँ मैं वो शीट सेंड कर देता हूँ, ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ उसको, उसमें ट्राई करना, बट प्लीज किसी के साथ शेयर मत करना ये शीट, मैं पहले बोल रहा हूँ आपसे। चलो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। बाकी इसमें क्या है, बहुत हाई लेवल वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो ज्यादा डिमोटिवेट मत होना, नहीं हो तो वो बाद में देखेंगे, हाई लेवल वाले इतने, बस तुम अभी क्या है ना, जो सिंपल वाले क्वेश्चन है वो सिंपल इसमें जो बनी हुई है ना उन पे ट्राई करना, बाकी फिर तुम्हें इनकी एक सोल्यूशन शीट में पकड़ा दूंगा, मेरे पास इनके सोल्यूशंस भी हैं, अपने के साथ मैथ करना, जितने क्वेश्चन हो जाए कम से कंसीडर करो कि डेली 10 से 15 क्वेश्चन तो करने हैं एसक्यूएल। अगर तुम्हें एसक्यूएल समझ में आ गया तो ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है सॉल्व करने में। यार कुछ बोलो तो सही, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, यस सर। तभी तो समझ पाऊंगा मैं। यस सर। ठीक है, मैंने आपको शीट शेयर कर दिया ग्रुप पे, आप ट्राई करो क्वेश्चन करना, बाकी फिर जो नहीं होगा मैं वो फिर उसके लिए फिर साथ मिलके करेंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। चलो बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट